एग्जिट 14 मूवी की स्टार्टिंग में 4 फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। वे अपने छुट्टियों को बिताने के लिए फ्लोरिडा बीच में जाने के लिए निकलते हैं और वे लोग उस जगह जाने लगते हैं। जाते जाते रास्ते में एक मोड़ दिखता है। अभी उन लोगों ने एग्जिट 14 की तरफ गाड़ी को मोड़ देता है। वे रोड उस रोड की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जो कि फेथ की बॉयफ्रेंड है, जो फेथ से इंटीमेट होने के लिए मनाने का कोशिश करता है, लेकिन फेथ उसको मना कर देता है। थोड़ी देर बाद एक दुकान के सामने गाड़ी को रोक देता है। जो और लॉरी उस गाड़ी से निकलते हैं और उस दुकान के अंदर जाते हैं। वे दोनों अंदर उस दुकान के ओनर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी जो को टॉयलेट लगती है और जो टॉयलेट पर जाता है। इधर उस दुकान में लॉरी को एक लॉकेट दिखती है। लॉरी उस लॉकेट को हाथ में लेकर देखने लगती है। तभी उस दुकान का ओनर वहाँ पर पहुँचता है और लॉरी से मिलते हैं। लॉरी रॉय से मदद मांगता है। लॉरी रॉय को कहती है, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? रॉय लॉरी को रास्ता बताता है। बाहर गाड़ी में फेथ निक को कह रहा है हमारे इंटीमेट होने वाला सीक्रेट को लॉरी को बता देना चाहिए, लेकिन निक मना करता है इस बारे में बात करने के लिए। तभी जो टॉयलेट से बाहर निकलते हैं और रॉय को उसका गंदे टॉयलेट के बारे में बताने लगते हैं। लॉरी और जो उस दुकान से जाने से पहले रॉय ने लॉरी को उस माला को गिफ्ट किया जिससे लॉरी उस टाइम हाथ में लेकर देख रही थी। दुकान से जाने के समय रॉय ने जो को उसका कार्ड दिया और कहा कोई परेशानी हुई तो इस नंबर पे कॉल करना। जो और लॉरी उस गाड़ी में जाके बैठा और उस दिखाई हुए रोड की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते बीच रोड में गाड़ी बंद हो जाता है। अभी उन लोगों ने रॉय को कॉल किया और मदद के लिए बुलाया। रॉय उस जगह पे आता है। रॉय उन लोगों को कहता है गाड़ी को गैराज में ले जाना पड़ेगा। रॉय उन सबके साथ गाड़ी को लेकर उसके गैराज में पहुंचता है। रॉय उस गाड़ी को थोड़ा देखा और उन लोगों के पास गया और कहा कार का फ्यूल पंप खराब हो गया है, इसे एक रात में ठीक नहीं किया जा सकता। वे लोग रॉय से आसपास किसी अच्छे होटल के बारे में पूछने लगते हैं। रॉय उन लोगों को कहता है होटल यहाँ से काफी दूर है। रॉय उन लोगों को अपने घर में रहने के लिए ऑफर करता है। वे लोग मान जाते हैं रहने के लिए। वे सब उस घर में जाते हैं रहने के लिए। रॉय उन लोगों को घर को अच्छी तरीके से दिखाने लगते हैं। तभी फेथ टॉयलेट जाती है और उसे एक आईना दिखा जो ढकी हुई थी। फेथ इस बात को रॉय को जाकर बताता है। रॉय फेथ को कहता है धूल से बचाने के लिए आईना को ढक के रखा हूँ। तभी रॉय उन लोगों को एक कहानी सुनाने लगते हैं, एक डरावनी कहानी। रॉय उन सबसे कह रहा है 150 साल पहले एक लड़की इस केबिन में मर गई थी। उसे उसका प्रेमी ने जहर देकर मार दिया था। वो प्यार जिसके वजह से उसने घर बार भी छोड़ दिया था। उनका प्यार उनके फैमिली बिजनेस के लिए नुकसानदायक था, जिससे पूरा टाउन चलता था। वो टाउन वालों ने उस लड़के को उस लड़की के खिलाफ भड़काया और उसे विश्वास दिलाया कि वो चुड़ैल है। जब उसके प्रेमी ने उसे मारा तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गलती कर दी। तो उसने उस टाइम कसम खाई कि उसे वापस लाएगा। इसलिए उसने खुद काले जादू का सहारा लिया। वो एक अंधेरे कमरे में एक मंत्र 5 बार दोहराया और एक दिन वो लौट आया, पर वो वापस चले गया। तो उसके प्रेमी ने और गहराई से काले जादू के बारे में जानना शुरू किया, मगर कुछ नहीं हुआ। उसे पता चला एक ही हल है और वो है सैक्रिफाइस। उसने अपने ही बहन को बलि दे दी कि ये सोचकर कि डिजायरेट ठीक हो जाएगी, और एक दिन डिजायरेट ठीक हो जाती है। और जब वो जिंदा हुई तो अपने ही प्रेमी का कत्ल कर दिया और अपने मौत का बदला ले लिया। इस कहानी को सुना के रॉय वहाँ से चले जाते हैं। अभी उन सब उस कहानी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और पार्टी मनाने लगते हैं। वे लोग एक दूसरे को चैलेंजेस देने लगते हैं। तभी सब उस कहानी के मंत्र को 5 बार दोहराने लगते हैं और लाइट बंद हो जाता है। अभी सबको थोड़ा डर लगने लगते हैं। लॉरी फेथ को अपनी गहरी सीक्रेट के बारे में बताने को कहती है। फेथ कह रही है 4 महीने पहले उसने एबॉर्शन किया था। ये सुन के सभी हैरान हो जाता है। फेथ उन लोगों को और कुछ बताने से पहले निक उसे रोक देता है। निक बाहर जाता है और अपने डैड को कॉल करता है। उनके डैड को कहता है कि उनकी कार खराब हो गया है और एक घर में रुके हुए हूँ। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगते हैं और निक कॉल कट करके अंदर चले जाते हैं और अपने बिस्तर में जाके लेट पड़ते हैं। लॉरी एक डरावनी कहानी देखने लगती है जिसमें एक औरत चेयर में बैठी हुई थी और लॉरी डर जाती है। सुबह जब निक और लॉरी उठता है, कुछ हलचल का एहसास होता है घर के अंदर से। निक चेक करने के लिए जाता है और देखता है किचन रूम में जो को पड़ा हुआ पाता है और जो उल्टियां करने लगते हैं। फेथ जो को रूम में ले जाके लेटा देता है और फेथ को रूम के अंदर कुछ अजीब लगा। इधर लॉरी बाथरूम से बाहर आती है। उसे एक पहनने के लिए कपड़ा चाहिए था, इसीलिए उसने रूम में रखी हुई एक कपड़े को पहन लेती है। दरअसल वो ड्रेस डिजारे का है। लॉरी उस घर में एक आईना के सामने से पर्दे को हटाते हैं और कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है। फेथ लॉरी के पास आती है और उसे पूछती है क्या हुआ तुमको? उसने कहा कुछ नहीं। अभी लॉरी उस घटना के बारे में फिर से फेथ से पूछती है। फेथ उससे निक के तरफ इशारा करते हैं। तभी जो को अंदर कुछ हो जाता है और निक सबको बुलाने के लिए आता है। वे सब जो के रूम में जाता है और जो को दर्द से तड़पता हुआ पाता है।
फिर थोड़ी देर बाद जो सो पड़ता है। निक जो का मोबाइल फोन ढूंढने लगते हैं क्योंकि जो के मोबाइल पे रॉय का नंबर था, पर उसे उसका मोबाइल नहीं मिला। तब निक और लॉरी रॉय से मिलने के लिए रॉय के शॉप में जाने लगते हैं। इधर उस घर में फेथ जो के रूम में जाती है और जो का मोबाइल ढूंढने लगती है। फेथ उस रूम में सर्च करते करते उसे पलंग के नीचे एक बक्सा मिला। उस बॉक्स के अंदर उसे कुछ न्यूज़पेपर मिला जिसमें उन चारों का मिसिंग न्यूज था। फेथ को इस जगह कुछ ठीक नहीं लगती है। इधर रास्ते में लॉरी निक से पूछती है, तुम्हारे और फेथ के बीच में क्या चल रहा है। निक से बातचीत के दौरान लॉरी को समझ आ गया था फेथ ने जो बच्चे को एबॉर्शन किया था वो निक का था। निक लॉरी से उस गलती के लिए माफी मांगता है और उसे मनाने का कोशिश करने लगते हैं। लॉरी वहां से भागते हुए रॉय के शॉप के तरफ जाने लगते हैं। इधर उस घर में जो को एक आत्मा ने वश में कर लेता है। जो एक चाकू लेकर बाहर निकलते हैं और फेथ पर हमला कर देते हैं। लॉरी इधर रॉय का गैराज में पहुंचता है। उसने उस गैराज का ताला का चाबी निकाला एक टायर में से। निक लॉरी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि चाबी वहां पर है। लॉरी निक को कुछ नहीं बताती है और गैराज के अंदर चले आती है। अभी निक और लॉरी उस गाड़ी का चाबी ढूंढने लगते हैं। अंदर निक को चाबी ढूंढते ढूंढते एक गन मिलता है और निक उस गन को अपने पास रख देता है। निक गैराज के बगल वाले एक रूम में जाता है जहाँ रॉय का काले जादू का एक बुक मिलता है। इधर लॉरी को कार का चाबी मिलती है और निक को जाने के लिए बुलाती है। निक गाड़ी को स्टार्ट करने का कोशिश करता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। निक गाड़ी से बाहर जाता है और गाड़ी को ठीक करता है। तभी रॉय वहां पर पहुंचता है और उन्हें जाने के लिए रोकने का कोशिश करता है। निक उन लोगों को जाने देने के लिए कहता है लेकिन रॉय नहीं मानता। निक उस गन को रॉय के तरफ टांगता है जो गन निक को उस टाइम मिला था। रॉय उस गन को निक से लेने का कोशिश करता है पर उसी टाइम मिसफायरिंग हो जाता है और एक गोली लॉरी को जाकर लगती है। तभी निक रॉय पर भी फायरिंग कर देती है और लॉरी को लेकर उस घर पे वापस जाता है। निक उनके दोस्तों को बुलाने लगते हैं लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। निक वापस लॉरी के पास आता है लेकिन लॉरी तब तक मर चुकी थी। निक लॉरी को बचाने के लिए उस काले जादू का बुक को लेकर आता है और लॉरी को फेथ के मरने के जगह पर लेकर आता है। निक उस बुक में लिखा मंत्र को दोहराता है। तभी लॉरी के अंदर रॉय का माँ का आत्मा आ जाता है और निक पे वार करता है। निक लॉरी को समझाने का कोशिश करता है लेकिन लॉरी के अंदर रॉय का माँ का आत्मा प्रवेश हो गया था। उसने निक को गर्दन मरोड़ के मार दिया। रॉय ने अपने काले जादू के मदद से अपने माँ को वापस लेके आता है। सो फ्रेंड, यह है एग्जिट 14 का पूरा कहानी।